हैव सर्च्ड, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल निकल नहीं रहा, और सब चीज़ का डिटेल निकल जाए वो आवश्यक नहीं है, परंतु एक काम करते हैं। ओके, three 3 different altars of the same temple used to be opened sequentially. एक मिनट। ओहो, हरे कृष्णा। By is here. ओके, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। सो ये देख लीजिए। अब मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, अब मैं इन लोगों पे 100% कोई रिलाई नहीं करता, ठीक है। ये लोग बायस्ड रिजल्ट देते हैं, बट मैं कुछ और देख रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या आपके पास कोई रेफरेंस है कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का, और हर बार ये प्री 1977 या प्री 1978 जरूर से लगा दीजिएगा, नहीं तो वो बाद में जो एडिट होता है उसको भी ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन समझ लेता है। ओके, 1977 से पहले आपके पास कोई है क्या जहाँ पे 3 डिफरेंट ऑल्टर है सेम टेम्पल का, यूज्ड टू बी ओपन विथ अ गैप ऑफ 1 to 2 minutes, ठीक है। No, based on the thorough review of Srila Prabhupada record, conversation, letter, lectures, and the documentary history of ISKCON temple operation from 1966 to 1977, there is no reference or evidence that ever instituted, described, or approved of the practice where 3 different altars in the same temple were opened for darshan with a deliberate 1 to 2 minute gap between them. ठीक है, ठीक है। तो पहले कभी नहीं होता था, आजकल होता है। और तो छोड़िए, मैं आज 5 PM वाली क्लास में ये बात बता रहा था। 5 PM वाली क्लास में ये बात बता रहा था। हम लोगों को हिपोक्रेट नहीं बनना है। हम किसी का मजाक बनाएं या निम्न दिखाएं, हमारा वो लक्ष्य नहीं है। हमारा जीवन उसके लिए नहीं है कि हम दूसरे को नीचा दिखाते रहें, छोटा दिखाते रहें। हमारा जीवन उसके लिए है ही, ठीक है। हमारे पास बहुत सारा काम करने को है, हमको किसी को नीचे दिखाने का लक्ष्य नहीं है, हैं? आप देखे गाय नंदी की सेवा करनी है, ठीक है। बहुत सारा काम है, वो सब काम कर लेंगे। बाय द वे, हो सकता है वो नंदी जिसको आप देखे हो वीडियो में, हो सकता है मैंने उसको कभी चारा भी खिलाया, पता नहीं है, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो यहीं पे रहता था। इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है, उल्टे दर्द बढ़ जाना चाहिए। पता नहीं क्या करें, सैड। चलिए, प्रयास करते हैं अच्छे से अच्छा कार्य करने का। श्लोक नंबर कौन सा है, कोई बता सकता है क्या? याद है किसी को? मेरे पास यहाँ पे 17 खुला हुआ है।
17 ही है, आई डोंट नो, आई होप 17 ही हो, आप लोग देख लेना। हाँ, मेरे को नहीं लगता ये पड़ा हुआ है। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। और कल से भगवत गीता का सेशन स्टार्ट हो रहा है। कुछ डिवोटीज बहुत एफर्ट कर रहे हैं, स्पेशली विपुल प्रभु जी। हाँ हाँ, मुस्कान माता जी भी कुछ लोगों को ऐड किए हैं। विपुल प्रभु जी बहुत बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत एफर्ट कर रहे हैं, रियली वेरी वेरी अमेजिंग। पता नहीं विपुल प्रभु जी कहाँ से एनर्जी लेकर के हैं। हाँ, लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। ठीक है, आई होप लोग ज्वाइन भी करें, है ना। हाँ, लोग जुड़ तो जाता है किसी तरीके से, ज्वाइन नहीं करता, डरता है। ठीक है, देखिए मैं जो चैलेंज कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। मैं बोल रहा हूँ 18 दिन तक दवाई खा लो, 19वें दिन तबीयत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, 19वें दिन तुम कुछ और हो जाओगे, तुम जो आज तक थे वो नहीं रहोगे, कुछ और बन जाओगे। तो इससे बड़ा और क्या बात बोलूं। ठीक है, तो आई होप अधिक से अधिक लोग सुने। ठीक है, मैं तो सारी जिज्ञासा के लिए खड़ा हुआ हूँ, जितना जिज्ञासा हो सकता है मैं सारी जिज्ञासाओं के लिए खड़ा रहूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, बस यही है, द्वेष मत कीजिएगा, और बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धन ज्ञानवर्धन से अर्थ समझिए। बस ज्ञान लेने, परंतु प्रेम न लेने के लिए मत आइएगा, है ना? जो ज्ञान हमें प्रेम की ओर न ले जाए, वो क्या क्या लाभ है ऐसे ज्ञान। एनीवेज चलिए, हाँ, सबको ही प्रयास कीजिए, और आगे भी सेशंस आ रहे हैं। किन्हीं को ऐसा लगे कि ये टाइम थोड़ा खराब है, अगला वाला सेशन अगर आप लोग बोलें तो उसको थोड़ा और लेट, 7 बजे से 8 बजे तक ऐसा कर देंगे। ठीक है, 7 से 8 कर लेंगे। परंतु देखिए, मेरे पास सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो है। सोचिए कितना कितना क्लियरली ग्रुप पे बोल रहा हूँ। 18 दिन तक जुड़िएगा, मैंने आज तक देखा ही नहीं है जिसके जीवन में बदलाव ना आया। ठीक है, कितना क्लियरली बोल रहा है। पर जो सुनेगा ही नहीं उसका हम मदद नहीं कर सकते हैं। कोई भी हो, कारण कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो। कल वानी माता जी को याद कर रहा था, आज वानी माता जी को रिक्वेस्ट किया, आ गई है। मेरे लिए जो शब्द है ना, वानी, वानी, उसका बहुत महत्व महत्व है। मेरा जीवन वानी पे ही आधारित है। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की वानी पे आधारित है। आप सभी की शुद्धि वो वानी पे आधारित है। तो वानी शब्द है ना, हमारे लिए कुछ ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, तो बाकी लोग वानी का उतना मोल करे ना करे, हमारे लिए वानी सब कुछ है। गुरु की वानी वो सब कुछ है। तो जब नाम मिलता है ना, तो लगता है हाँ, डिवोटी को जाना नहीं चाहिए, मत जाइए। आपको भी अपना अगर अगर नाम सार्थक कर लीजिएगा तो जीवन सार्थक कर लीजिएगा, हैं वानी माता जी। अगर आप अपना नाम सार्थक कर लीजिएगा तो आप अपना जीवन सार्थक कर लीजिएगा। आज तक आपको अपने, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, इसमें संशय मत कीजिएगा, आप इतनी बड़ी हो गई है ना, आज तक आपको अपने नाम का बहुत ज्यादा कोई वैल्यू नहीं लगता होगा। वानी नाम क्या रख दिया, माता पिता ने नाम क्या रख दिया। बट मालूम है क्या, अगर आप यहाँ पे जुड़े रहिएगा तो आपको सच में फिर अपना नाम ही सब कुछ लगेगा कि हमको वाणी का ही पालन करना है। मेरा नाम तो वाणी है, और मेरे को वाणी का ही पालन करना है, बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है।
जितने प्रकार के कष्ट हो सकते हैं सभी कष्टों से समाधान मिल जाएगा। आई होप सब कोई ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की वाणी का पालन करें और चलिए समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। कंटिन्यू करते हैं। विपुल ब्रो जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद। क्योंकि उसे अकेले ही इतने सारे सैनिकों से लड़ना पड़ा जो सभी महान योद्धा थे। 5 फनों वाला सर्प बहुत कमजोर हो गया। यह देखकर कि उसका अत्यंत अंतरंग मित्र कमजोर हो रहा है, राजा पुरंजन और उसके मित्र और नगर के भीतर रहने वाले नागरिक सभी बहुत चिंतित हो गए। तात्पर्य: जीवात्मा शरीर के भीतर निवास करता है और शरीर के अंगों के साथ अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, जिन्हें यहाँ नागरिक और मित्र कहा गया है। कोई अकेले कई सैनिकों से कुछ समय के लिए लड़ सकता है, लेकिन सदैव के लिए नहीं। शरीर के भीतर का जीवात्मा 100 वर्षों की सीमा तक अच्छे भाग्य के साथ संघर्ष कर सकता है, लेकिन उसके बाद संघर्ष को लंबा करना संभव नहीं है। इस प्रकार जीवात्मा समर्पण कर देता है और शिकार हो जाता है। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है: वृद्ध काल आओल सब सुख भागल। जब कोई बूढ़ा हो जाता है तब भौतिक सुख का आनंद लेना असंभव हो जाता है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि धर्म और पुण्य जीवन के अंत में आते हैं और इस समय कोई सामान्यतः चिंतनशील हो जाता है और ध्यान के नाम पर आराम करने के लिए किसी कथित यौगिक प्रक्रिया को अपनाता है। हालांकि ध्यान केवल उनके लिए एक दिखावा है जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति में जीवन का आनंद लिया है। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय में वर्णित है, ध्यान अर्थात ध्यान या धारणा एक कठिन विषय है जिसे व्यक्ति को अपनी युवावस्था से ही सीखना होता है। ध्यान करने के लिए व्यक्ति को स्वयं को सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्तियों से रोकना होगा। दुर्भाग्य से ध्यान अब उनके लिए एक फैशन बन गया है जो इंद्रिय विषयों के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं। ऐसा ध्यान अस्तित्व के संघर्ष से पराजित हो जाता है। कभी-कभी ऐसी ध्यान प्रक्रियाएं भौतिक स्तर के ऊपर के ध्यान के रूप में प्रचलित हो जाती हैं। राजा पुरंजन जीवात्मा इस प्रकार अस्तित्व के कठोर संघर्ष द्वारा शिकार बनकर अपने मित्रों और संबंधियों के साथ भौतिक स्तर के ऊपर के ध्यान इस प्रकार अस्तित्व के कठोर संघर्ष द्वारा शिकार बनकर अपने मित्रों और संबंधियों के साथ भौतिक स्तर के ऊपर के ध्यान को अपनाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वो वाली संस्था है ना, कौन सी? हाँ, जो इस जगत में जीने को बहुत आनंददायक बनाती है। कोई संस्था है ना, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। कुछ तो आर्ट ऑफ कुछ तो है, याद नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हैं ना? आर्ट ऑफ लिविंग प्रभु जी। अब पता नहीं प्रभु जी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ओके, देखिए वहां पे कोई स्पिरिचुअलिटी है क्या? वहां पे कोई आध्यात्मिकता है? जीने की कला नहीं। इस जगत में जीने की कला हमको नहीं चाहिए। हम लोग शाश्वत हैं, हम लोग आत्मा हैं। हम सभी क्या हैं? शरीर की आत्मा। हम सभी क्या हैं? शरीर है कि आत्मा है? हैं? शाश्वत रूप से क्या है? हमेशा हैं? अब कोई शरीर को जीने की कला दिखा रहा है, कोई शरीर को जीने की कला सिखा रहा हो, तो वो जीना है कि मरना है? वो तो मरने के निकट ले जा रहा है ना। किस तरीके से हम संघर्ष करें उस रास्ते ले जा रहा है ना। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग थोड़ी ना है। यहां पे जीने की कला थोड़ी ना बताई जा रही। यहां पे तो बताया जा रहा है कि इस जगत में किस प्रकार कष्ट रहित
आनंद लो ताकि मृत्यु का सामना करो। मृत्यु का सामना करना ही क्यों पड़ रहा है? हमको शरीर की इंद्रियों को सुदृढ़ भी कर लिए, परंतु रहेगी तो इम्परफेक्ट। कोई सपोज कीजिए अभी बहुत बीमार है, दूसरा सपोज कीजिए कम बीमार है। बीमार तो सभी है। किसी की इम्यूनिटी खराब होती है, अभी अभी वायरल वायरल चल रहा है ना, सब कोई थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और किसी को प्रिलिमिनरी फेज पे अगर खांसी जुकाम हो जाए तो प्रिकॉशन रखा कीजिए, बढ़ने मत दीजिए। परंतु देखिए, किसी की इम्यूनिटी खराब है, किसी की इम्यूनिटी अच्छी है। इम्यूनिटी अच्छी है तो बीमारी नहीं लगेगा, इम्यूनिटी खराब है तो ये वाली बीमारी लग जाएगी, पर ये नहीं लगेगी, दूसरी लगेगी। हो सकता है कोई ज्यादा बीमार होता हो, आप कम बीमार होते हो, पर बीमार तो रहेंगे। ये क्यों चाहिए? मृत्यु तो आएगी, ये क्यों आनी आनी चाहिए? लोग इस प्रकार से इस जगत में, लास्ट वाला जो ब्लू हाइलाइटेड है देखिए, इस प्रकार से इस जगत में किसी तरीके से सुव्यवस्थित रूप से हम रह पाए, इसके लिए सारा योजना बना रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें बीमारियों से रक्षण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये मत कर लीजिए कल से बीमारी मिलता है तो स्वीकार कर लिए, अपनी रक्षा कीजिए। पर अपनी चेतना यहीं पे इस जगत में ही क्यों डुबोए हुए हैं? आप जो हैं उसके लिए भी तो कार्य कीजिए। आपने जो इस जगत में जिस लिए जीवन लिया है उस लिए भी तो कार्य कीजिए। अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए भी तो कार्य कीजिए। बस शरीर देखते हैं। अरे आप सपोज कीजिए आपकी इंद्रियां एकदम अच्छे से कार्य कर रही है, शरीर एकदम अच्छे से कार्य कर रहा है, तो क्या कीजिएगा आप? क्या कीजिएगा? इंद्र तृप्ति के लिए दौड़िएगा, दौड़ते रहिएगा सुबह से रात तक। क्या मिलेगा? सब कुछ कीजिए, जीभ एकदम अच्छे से काम कर रही है, पेट एकदम अच्छे से काम कर रहा है, फिर क्या कीजिएगा? अच्छा जीभ को जो स्वाद वाला व्यंजन है उसके लिए दौड़िएगा, वो बनाने के लिए, खाने के लिए, यही कीजिएगा ना। जब इंद्रियां ही आपको सुदृढ़ बनानी है, लक्ष्य ही यह बना लिया तो वही इंद्रियों से कष्ट भोगिएगा फिर। ये इंद्रियां हमें कोई आराम थोड़ी ना दे रही है। जब इंद्रियां सुचारू रूप से अच्छे से कार्य भी कर रही है तब भी हमें कष्ट ही दे रही है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हम लोग क्या सोचते हैं कि इंद्रियां जब अच्छे से कार्य कर रही है तो ये आनंद है। नहीं, इंद्रियां जब अच्छे से कार्य कर रही है तब भी कष्ट ही है। इंद्रियां जब खराब से कार्य कर रही है तब भी कष्ट है। कहने का अर्थ है इंद्रियां कष्ट है। जब एक्चुअली में इंद्रियां कष्ट नहीं है, जब तक हम इंद्रियों की सेवा करते हैं तब तक कष्ट, चाहे इंद्रियां अच्छे से कार्य करे या बुरे से कार्य करे। और सपोज कीजिए आपको जीभ का स्वाद आता नहीं है, बूढ़े हो जाते तो स्वाद चला जाता है ना, धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, टेस्ट बड्स चला जाता है, खत्म हो जाता है, होता है ना। अगर सपोज कीजिए आपको इंद्रियों जीभ का स्वाद आता नहीं है, परंतु आप कृष्णा की इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, आप कृष्णा के लिए कार्य कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपको पहले भी पीड़ा नहीं होती थी, बाद में पीड़ा नहीं होगी। आप तो कृष्णा के लिए बना रहे।
परंतु बाकी लोगों को पीड़ा होगी ही होगी। आप इस बात को बहुत गहराई से समझिएगा। और मैं यौन इंद्रियों पे ले जा रहा हूं। अगर सपोज कीजिए कोई बूढ़ा हो गया और यौन इंद्रियां हो गई निष्क्रिय, काम ही नहीं कर रही है, परंतु इंद्रिय भोग का इच्छा बना हुआ है, हमको और भोग करना, तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि अब आप भक्ति कर लोगे। लोग, मालूम है, असली बात बता रहा हूं, लोग लोग बोलते हैं ना, बूढ़े हो गए तो भक्ति करोगे, भक्ति तो बूढ़े लोगों के लिए, बोलता है ना, सुनते हैं ना, बूढ़े लोगों के लिए भक्ति। वो मालूम है किस लिए बोलते हैं? इंद्रियां काम ही नहीं करेगी तो कर लेना भक्ति। परंतु इंद्रियों के निष्क्रिय होने के कारण भक्ति करेंगे ऐसा नहीं होता, नहीं होता। इच्छा तो बनी हुई है, इच्छा तो फिर भी बनी हुई है, आपकी इंद्रियां काम नहीं कर रही, तो अनर्थ निवृत्ति हो गई क्या? इंद्रियों का सुख प्राप्त करने की इच्छाएं खत्म हो गई क्या? नहीं, आपकी इच्छाएं तो वैसी ही है, अनर्थ तो अभी भी बने हुए हैं। तो जो लोग इंद्र तृप्ति करके ही जीवन जीना चाहता है, वो कष्ट को आमंत्रित करता है, वो कष्टों को बुलाता है, और ये कष्ट कभी खत्म होंगे नहीं। ये बस स्टार्ट हुआ है, कष्ट होना बस शुरू हुआ है, कभी ना खत्म होने के लिए। ओके, इंद्र तृप्ति का दर्द कैसा है? कष्ट शुरू हुआ है, कभी ना खत्म होने के लिए, है ना। अब मुस्कान माता जी का आंसर कर देते हैं, नहीं तो मुस्कान माता जी बोलेंगी, प्रभु जी मेरा चैट में ऊपर में क्वेश्चन रखा हुआ है ना, तो मेरे को आंसर कर देना चाहिए ना। मतलब गुरु जी, कष्ट का कारण इंद्रियां हैं? नहीं, कष्ट का कारण है इंद्रियों का भोग, इंद्रियों को भोग कराना। ये ऐसी आग है जैसे पेट्रोल, उसमें अगर आग लगाएंगे तो आग और भड़केगी, या फिर आग में पेट्रोल डाल देंगे, कहीं पे भी आग लगा हुआ वहां पे ऊपर से पेट्रोल डाल दिया, आग और भड़क जाएगी। इंद्रियों को जैसे ही भोग कराएंगे वैसे ही आग और बढ़ जाएगी, कभी तृप्त नहीं होगी। तो ये जो इंद्र तृप्ति पढ़ते हैं, हाँ क्षणिक रूप से ऐसा लगता है कि इंद्र तृप्ति हो गई है, परंतु ये तृप्ति कभी होती ही नहीं है, ये बस कष्ट का कारण बन जाती है और कष्ट ही बढ़ाती। ठीक है, ये बात एकदम क्लियरली समझ लीजिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ सबसे ऊपर में ब्लू हाईलाइटेड, जब कोई बूढ़ा हो जाता है तब भौतिक सुख का आनंद लेना असंभव हो जाता है, परंतु इच्छा बनी हुई है तो फिर से लेने का मौका मिलेगा। इस योनि में नहीं, दूसरे योनि में, परंतु फिर से मौका मिलेगा। तो अगर आपको इंद्रिय सुख लेने का ही, इंद्रिय तृप्ति करने का ही मौका चाहिए तो जाइए, संघर्ष कीजिए, जाइए स्ट्रगल कीजिए। ठीक है, ये आई होप सभी को समझ में आया हो, है ना। इंद्रियों के स्वामी हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश की जब तक इंद्रियों की सेवा नहीं करेंगे तब तक बस कष्ट मिलेगा। ओके, हरे कृष्ण। राशि माता जी, हरे कृष्ण। मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। राजा पुरंजन ने पांचाल नामक नगर में कर एकत्र किए।
और इस प्रकार यौन आसक्ति में संलग्न होने में सक्षम था। स्त्रियों के पूर्ण नियंत्रण में होने के कारण वह यह नहीं समझ सका कि उसका जीवन बीत रहा है और वह मृत्यु के बिंदु तक पहुंच रहा है। तात्पर्य: सरकारी व्यक्ति, जिनमें राजा, राष्ट्रपति, सचिव और मंत्री शामिल हैं, नागरिकों से एकत्र किए गए करों को इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करने की स्थिति में होते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि इस कलयुग में सरकारी व्यक्ति यानी राजन्य और सरकार से जुड़े लोग, साथ ही उच्च पदस्थ सरकारी मंत्री, सचिव और राष्ट्रपति सभी केवल इंद्र तृप्ति के लिए कर एकत्र करेंगे। सरकार ऊपर से भारी है और कर बढ़ाए बिना सरकार स्वयं को बनाए नहीं रख सकती। जब जब कर एकत्र किए जाते हैं तो उनका उपयोग सरकारी अधिकारियों की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाता है। ऐसे गैर जिम्मेदार राजनीतिज्ञ भूल जाते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब मृत्यु उनकी सारी इंद्रिय तृप्ति को छीनने आएगी। उनमें से कुछ आश्वस्त है कि जीवन के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह नास्तिक सिद्धांत बहुत पहले एक दार्शनिक चार्वाक द्वारा गढ़ा गया था। चार्वाक ने सिफारिश की कि मनुष्य को भी भीख मांगकर, उधार लेकर या चोरी करके बहुत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए। उसने यह भी बनाए रखा कि व्यक्ति को मृत्यु, अगले जीवन, पिछले जीवन या अधार्मिक जीवन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर के राख को हो जाने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। यह उनकी दर्शन है जो भौतिक रूप से अत्यधिक आसक्त है। ऐसा दर्शन व्यक्ति को मृत्यु के खतरे से नहीं बचाएगा, ना ही यह उसे एक घृणित पुनर्जन्म से बचाएगा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हम लोग ये सब बात मालूम है कब कर रहे हैं? ये सब बात कर रहे हैं जब पूरे विश्व में, मात्र इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में ये बात हो रही है। आई बिलीव आप लोगों को सभी को पता होगा कि यूएस ने, और स्पेशली मैं अगर बोलूं तो यूएस भी ऐसा ना करे, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया। मतलब इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट होता है उस पर 50% ड्यूटी पे करना पड़ेगा, तब जा करके वो अमेरिका में एंटर होगा। और जब अमेरिका में एंटर होगा तो वो महंगा हो चुका है ना। तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद शायद ऐसे ही करके बारे में बता रहे हैं कि सरकार ऐसे करके कर लोगों से लूटेंगी। देखिए, आजकल जो सिद्धांत पे पूरा विश्व चल रहा है वो अत्यंत मूर्खतापूर्वक है, मूर्खता से भरा हुआ है। और ये सिद्धांत मात्र एक कारण से गढ़ा जा रहा है। आप सोच के देखिए मेरे को फिर से मैं बार बार बोलता हूं, मेरे को ये बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरे को किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? व्यक्ति का क्या करेंगे, हमको गुण से मतलब। परंतु आप देखिए, फिर से मैं व्यक्ति या देश को नहीं देख रहा हूं, मैं गुण को देख रहा हूं। आप देखिए अमेरिका क्या कर रहा है। एक तरफ तो दादागिरी अपनी दिखाता है, पूरे विश्व में कहीं पे भी या तो युद्ध हो रहा हो या तो कोई आतंकवादी गतिविधि हो रही हो, तो वो क्या करता है, वो जाकर के चुपचाप बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी को बोले हुए वॉर में कूद जाता है, ठीक है?
आपने देखा ना, पूरे विश्व में यही करता है, कहीं पे भी आतंकवादी गतिविधि हो रही हो, कहीं पे भी युद्ध हो रहा हो, कहीं पे भी वॉर में कूदे जाता है। अभी देखे होंगे इजराइल और कहा, ईरान, हाँ युद्ध हो रहा था, ईरान पे 5 बॉम्ब फेंक दिया, ठीक है, कुछ भी न्यूक्लियर साइट को बोलता तबाह कर दिया, कुछ भी कभी भी कहीं पे भी कुछ भी करने लग जाएगा। मतलब आतंकवादी भी एक लेवल का होता है, आतंकवादी के ऊपर। और मैं कोई आज नहीं बोल रहा, जब टैरिफ लगा दिया तब नहीं बोल रहा, मैं पहले भी यही बोलता था, और वीडियो चेक कीजिएगा, पहले भी सेम स्टेटमेंट। परंतु मालूम है क्या, यही अमेरिका है, पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है। पूरे विश्व में पता है, सब जगह पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन बोला जाता है, जाना जाता है। और वही पाकिस्तान से यूएस ट्रेड डील किया हुआ है, उसको सैंक्शन नहीं किया हुआ है, उसको बैन नहीं किया हुआ है, उसको बैन नहीं किया हुआ है। तो बात कैसा है, आप समझिए, यहां पे कोई नीति है क्या? कोई नीति नहीं है। किसी नीति का पालन हो रहा है? कोई नीति का पालन नहीं हो रहा है। सब एक पब्लिक पोस्चरिंग, लोगों को दिखाया जा रहा है, असलियत में कोई मतलब नहीं, है ना। पूरा विश्व गलत रास्ते मात्र इसी कारण चल रहा है, मात्र इसी कारण चल रहा है, क्योंकि वो शास्त्रों को तो मानते ही नहीं, शास्त्र को तो कोई मानता ही नहीं है, भगवान की बातों को कोई मानता ही नहीं है। तो जो करोगे सब गलत करोगे। शास्त्रों के अनुसार चले तो राजपाट भी अच्छे से चलेगा, प्रजा भी प्रसन्न रहेगी। भगवान के लिए सब कार्य करने लग जाए तो धन पर्याप्त है। भगवान के लिए कार्य करने लग जाए तो सारा प्रकृति में सारा संसाधन पर्याप्त। पहले मालूम है क्या, किसी समय, देखिए मैंने पर्सनली तो कभी झेला नहीं है, पर मैंने अनुभव बहुत किया है गरीबी को मैंने पर्सनली झेला नहीं, बहुत अनुभव किया। धन रहते हुए और ये कोई कंजूसी नहीं थी। लोगों को कैसा दिखाई देता है, अगर सपोज करें आपके पास धन है, आप खर्चा नहीं करते हैं तो आप कंजूस हैं। नहीं, पता नहीं क्या हमेशा से जागृति है कि मेरे लिए खर्चा नहीं होना चाहिए। तो गरीब होने की आवश्यकता नहीं है, अपने लिए अपने आप ही गरीब हूं मैं, मेरे लिए खर्चा नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक बात अनुभव किया कि जब भी हम धन का उपयोग भगवान के लिए करते हैं, हमारे पास कभी कमी नहीं होती। अब धन का उपयोग भगवान के लिए कीजिए, कोई कमी नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। मालूम है क्या, हम अपनी इंद्रियों का, अपना धन का उपयोग भगवान के लिए नहीं करते हैं, इसीलिए कमी होता है।
सारे विश्व में विषमता इसीलिए, सारे विश्व में बुराई इसीलिए क्योंकि हमारे पास जो है ना, हम भगवान के लिए उपयोग नहीं करते। आज एक और डिवोटी मेरे को भी याद आ गया, बता दूं। आज एक और डिवोटी का मैसेज आया, एक घर परिवार में सभी का बहुत बदलाव आ रहा है, सभी में बहुत बदलाव आ रहा है। बातें सुन करके बहुत अच्छी बात है। आप लोग जिज्ञासा भी पूछा कीजिए, अरे कुछ ना कुछ जिज्ञासाएं रहती होंगी, पूछा कीजिए। मैं बहुत खुश हूँ। सबको ही अपने परिवार के संबंधियों को, सभी को कष्टों से निकाल दीजिए, मुझे बड़ा आनंद होगा। देखिए, ये धन का उपयोग, श्रम का उपयोग भगवान के लिए करे या ना करे, देखिए मेरा तो कार्य है शास्त्र की वाणी बोलना, तो हम तो बताएंगे कि हाँ करना चाहिए। आपको नहीं करना, मत दीजिए, ठीक है, मत दीजिए। अगर आप लोगों को कोई पर्सनल इंस्ट्रक्शन भी चाहिए, देखिए प्रभु जी सबके लिए आप बोल देते हैं, हमको बुरा लग जाता है ना, हमको बुरा लग जाता है। आप बोलते हैं कि धन का उपयोग भगवान के लिए करना चाहिए, हम नहीं करेंगे। एक पर्सनल इंस्ट्रक्शन ले लीजिए, हम आपको मना कर देते हैं कि आप मत दीजिएगा, ठीक है, आप मत दीजिएगा। बाकी लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन रहेगा, आपके लिए नहीं रहेगा, ठीक है। समझिए इस बात को। आपका धन, आपका श्रम, आपका कार्य, आपके कुछ भी करने से, मेरे कुछ भी करने से, किसी और के कुछ भी करने से भगवान का कार्य नहीं होगा। भगवान का कार्य उन्हीं की स्वीकृति से होगा, वो ही चाहेंगे तभी होगा, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से गुरु चाहेंगे तभी वो अपना ज्ञान प्रकट कर सकते हैं। अभी हम लोग इतना डिविएशन ये देखते हैं, वो गुरु चाहेंगे तभी प्रकट करेंगे, हमारे चाहने से नहीं होगा। आज के दिन में पता चल जाएगा क्या ना, गुरु चाहते ही नहीं है, नहीं पता चलेगा। तो लोग शोषण करते हैं, और देखिए समझिए इस बात को, शोषण करने से होता क्या है? शोषण करने से वो जैसे नंदी का स्थिति खराब हुआ वैसे होता है। क्यों खराब हुआ? क्योंकि हम में से कुछ लोग शोषण कर रहे थे। वृंदावन में गायों का हमेशा, वृंदावन में रक्षा होनी ही चाहिए, है ना, ये होना ही चाहिए। तो रक्षा कीजिए, नहीं तो कष्ट बहुत है। और इस कष्ट का कारण हम लोग हैं, हमने कार्य नहीं किया, इसलिए आज भी स्थिति ये है। आप सोच के देखिए, हम लोग तो अभी कितने टाइम से है ना, नंदियों को, गायों को खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सपोज कीजिए इतने समय से गौशाला बना लेते हैं, जगह होती, अच्छे से मैनेज भी कर लेते हैं, तो ये जो नंदी रोड पे संघर्ष करना पड़ रहा है, रोड पे, उनको रोड पे संघर्ष नहीं करना पड़ता, वो गौशाला में रहते, खुश रहते, कष्ट मुक्त रहते। कारण कौन? इन नंदियों के संघर्ष करने का कारण कौन? हम ही लोग। तो कृपया करके कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं, और हैं कुछ लोग हैं, हाँ, और नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, देख करके हो जाएंगे, धीरे धीरे लोग काम करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम काम करना स्टार्ट करें,
लोगों पे उंगलियां ना उठाएं, हम काम करें, है ना? सबको ही कार्य करने में आगे रहिए, प्रयास करते रहिए, इंद्रियों को कृष्णा के लिए लगाइए, धन श्रम जो भी है सब भगवान के लिए लगाइए, लगाते रहिए। थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं, बहुत सारा प्रयास कर सकते हैं, कीजिए और कीजिए और कीजिए और कीजिए और कीजिए। इससे होगा क्या? देखिए, आप समझिए, दो दो साइड दिखा रहा हूं। आपके प्रयास करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? दो बातें। पहला तो आप कोई भी प्रयास कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही है समुद्र में एक बूंद पानी। हम अगर बोल भी दें, वृंदावन में गौशाला ही बना दें और बोले कि जितनी गाय हैं सभी को ले आइए। अब आपको एक नेगेटिव पिक्चर दिखा रहे हैं, उसके बाद आते हैं सही सही पिक्चर पे बाद में आते हैं। जितनी गाय हैं जो भी रोड पे चलती हैं, जिसको भी लाना है हमारी गौशाला में लेगी, हम सेवा करेंगे, ठीक है? फिर हमने ये भी बोल दिया कि हम नई गाय भी लेकर के आ रहे हैं, दूध भी बेचेंगे, घी बेचेंगे, गाय का गोबर बेचेंगे, अलग अलग तरीके सब कुछ करेंगे, हैं? और वहां से धन कमाएंगे और बाकी अनाश्रित गायों की सेवा करेंगे। और ये भी कर दिया, बहुत अच्छा। कितनी गायों की कर लेंगे? 100, 500, 1000, 10,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, उससे भी ज्यादा। पूरे इंडिया में कितनी गाय हैं? कितनी गाय परेशान है? अगर बिहार में कोई गाय का शोषण हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट करके वृंदावन भेज देगा कि आप ट्रांसपोर्टेशन ले लेना, हम वृंदावन भेज दे रहे हैं। होगा? कितनों की रक्षा कर लेंगे? समझिए, ये पिक्चर इसलिए दिखाया क्योंकि हम लोगों का कोई मोल नहीं है, न तो हमारे कोई प्रयास करने का कोई मोल है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं होता है कि सेवक का कार्य करने का मोल नहीं है तो सेवक को सेवा नहीं करनी चाहिए। समझिए, सेवक के सेवा करने से भी कुछ नहीं होने वाला। अगर हम भगवान की सेवा करने लग भी जाएं तो भी कुछ नहीं होने वाला है, परंतु भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, ये तो आध्यात्मिक व्यक्ति थे ही, हैं ही, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु कोई भी अपने प्रयास से 108 मंदिर नहीं बना सकता, 10 साल की अवधि में नहीं बना सकता, संभव ही नहीं है। पूरे विश्व के कोने को बना ही नहीं सकता। वो तो कृष्णा प्रसन्न हो गए कि देखो मेरे लिए कितना कुछ करने को तैयार है, जाओ ये बनाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप में सामर्थ्य नहीं है, परंतु भगवान देख रहे हैं ना, भगवान आपका हृदय चेक करेंगे। आप अपना पूर्ण प्रयास कीजिए, हृदय चेक कर रहे हैं, पूर्ण प्रयास कीजिए, हृदय चेक कर रहे हैं, भगवान असंभव कर देंगे। ठीक है, भगवान असंभव कर देंगे। तो आप अपना प्रयास कीजिए बस, और भगवान पे आश्रित रहिए, है ना? बाकी चीजों पे परेशान मत होइए। अगर भगवान की सेवा न करने का दर्द है तो बहुत अच्छा दर्द है। अगर भक्तों की न सेवा करने का दर्द है तो बहुत अच्छा दर्द है। अगर गायों की न सेवा करने का दर्द है तो बहुत अच्छा दर्द है। सारा दर्द बुरा नहीं होता, ये दर्द बहुत अच्छा है। परंतु दर्द लेकर के बस काम नहीं चलेगा। हमको दर्द है, हमको बहुत पीड़ा है, इससे कुछ नहीं होगा। हिपोक्रेट बन जाइएगा? काम कीजिए। दर्द है ना, काम कीजिए, कोशिश कीजिए, थोड़ा सा इतना सा प्रयास,
कीजिए, करते जी। ठीक है, 5 PM वाली क्लास में यही बता रहा था कि जब आप मंदिर का डिविएशन देखें तो हमारा कार्य ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे को हम बुरा जान रहे हैं, दूसरे को बोल रहे हैं कि तुम तो ये कर रहे हो, तुम तो वो कर रहे हो। देखिए, हमको दर्द है, परंतु दर्द किस बात का है? ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं हो रहा। दर्द है तो दवाई क्या है? आप पालन कीजिए, आप लोगों को पालन कराने का प्रयास कीजिए, आप काम कीजिए। पीड़ा है ना तो उपाय आप निकालिए, चलिए इस पीड़ा का उपाय किए। फिर हमको फिर से पीड़ा होगी, क्या गायों की पीड़ा हो रही है, तो उपाय कीजिए, प्रयास कीजिए। आप समझिए, देखिए मैं बहुत बार ये सारी नेगेटिव बातें बताता हूँ, कभी भी इसलिए नहीं बोलता कि लोगों के प्रति दुर्भावना रखिए या ऑर्गेनाइजेशन के प्रति दुर्भावना रखिए ना, उससे क्या हो जाएगा? वो करने से हमारा काम हो जाएगा क्या? मैं तो ये तक बोलने के लिए तैयार हूं, अगर वो करने से हमारा काम हो जाएगा तो वो कर लेते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रति दुर्भावना रखने से श्रील प्रभुपाद की वाणी का प्रचार हो जाएगा तो हम वो भी करने के लिए तैयार है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, तो फिर काम करो ना, हमको प्रचार करना चाहिए ना, आप लोगों को मदद करनी चाहिए ना। अभी विपुल प्रभु जी ने इतने लोगों को जो एक भी व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति को भी जोड़ रहा है, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। 1 से 2 को कर सकते हैं, 2 से 10 को कर सकते हैं। आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, इसी प्रकार से आप थोड़ा सा धन कृष्णा के लिए लगाइए, अधिक लगाना है और लगाइए, और लगाना है और लगाइए, सर्वस्व कृष्णा का ही है। फाइनल एग्जामिनेशन में आप चाहो ना चाहो सब कुछ छिना जाएगा। समाधि क्या होता है? हम पहले से ही बोले मेरा सब छिना गया, सब कृष्णा का, यही समाधि है। ये फाइनल एग्जामिनेशन में हो गई। कोई भी इस जगत में है तो फाइनल एग्जामिनेशन से सब छिनाएगा। जब सब छिना ही रहा है, हम पहले ही दे देते हैं। लो, यही समाधि होता है, सॉरी यही संन्यास होता है। समाधि में भी क्या होता है? समाधि में भी वही है कि हम सब कुछ भगवान के लिए लगा दें। संन्यास में क्या होता है? हम सब कुछ भगवान के लिए दे दें। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। संन्यास में क्या है? हमारे पास धन है, हम भगवान के लिए दे दिए। मेरे पास समय है, हम भगवान के लिए दे दिए। हम सब कुछ भगवान के लिए दे दिए। समाधि में क्या है? हमने सब त्याग दिया और भगवान को स्वीकार लिया। भगवान के चिंतन में डूबे हुए, भगवान के प्रेम में डूबे हुए, गुरु के इंस्ट्रक्शन में डूबे हुए, यही समाधि। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव फील ना करे, कोई भी नेगेटिव कार्य ना करे। हम अपने आप को सुधार करने का प्रयास कीजिए। जब बुराई भी बताए तो हमारा कोई, अभी डोनाल्ड ट्रंप का बुराई बता दिए हैं, यूएस का बुराई बता दिए, तो डोनाल्ड ट्रंप को बुरा जान करके हमारा कोई हित हो जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप को पूरा विश्व बुरा बोल देगा तो इंडिया का टैरिफ कम हो जाएगा, हो जाएगा है? हमारा कोई भी हित है, हम उसको बुरा बोल करके भी क्या करें? हमको किसी व्यक्ति से लेना देना नहीं है। मैं इसीलिए बोलता हूं, मेरे को क्या व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? पर्सोनिफिकेशन करना पड़ता है ना, व्यक्तित्व को दिखाने के लिए व्यक्ति की बात करनी पड़ती है, गुण को दिखाने के लिए व्यक्ति की बात करनी पड़ती है ना? है? जैसे अगर सपोज करें हमको दिखाना है कि कोई भक्ति, तो हम बोलेंगे प्रहलाद महाराज जैसी भक्ति। हमको भक्ति दिखाना है, पर कैसी, कौन सी भक्ति? वो भी भक्ति बोलता है हम सुबह और शाम को आरती दिखा देते हैं। वो भी भक्ति बोलता है कि मेरे अंदर ही अंदर भगवान का नाम, हमको मुंह से बोलने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। वो भी अपने आप को भक्त बोल सकता है। कैसी भक्ति? समझ आ रहा है? गुण को दिखाने के लिए व्यक्ति को दिखाना पड़ जाता है।
हैं, क्योंकि हम व्यक्ति से किसी गुण को पहचान रहे हैं। हम प्रहलाद महाराज से समझ रहे हैं अच्छा भक्ति वैसी होती है, हम ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से समझ रहे भक्ति वैसी होती है, परंतु हमको किसी व्यक्ति से लेना देना नहीं है, ये तो हमारे गुण का सुधार है ना। हम लोग यहाँ पे आए हुए थे इसलिए आए हुए ताकि हम सब अपने गुणों को सुधार करके शुद्ध गुण में स्थित हो जाए। शुद्ध गुण में क्या होगा, हमेशा भगवान के चिंतन में रहे, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिए तो फिर क्या होगा, फिर शुद्ध भक्ति होगी, फिर कोई कष्ट नहीं होगा, कोई विकार नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होगी, कुछ गंदा नहीं सीखेंगे, हमेशा प्रेम में स्थित रहेंगे, कष्ट से दूर रहेंगे, ये तो चाहते हैं। कोई मूर्ख ही होगा जो इसको अस्वीकार करेगा, मैं साफ साफ बोल रहा हूं। अगर लक्ष्य इतना क्लियर है तो कोई मूर्ख ही होगा जो अस्वीकार करेगा। मेरा इसीलिए निवेदन रहता है, हाथ जोड़ करके निवेदन रहता है, मान लीजिए, इस बात को मान लीजिए, हम कोई गलत बात थोड़ी ना बोल, कोई गलत बात बोल रहे हैं, कोई गलत लक्ष्य बता रहे हैं, कोई गलत रास्ते ले जा रहे हैं, और मैं तो ये तक बोलने के लिए तैयार, कोई गलत व्यक्ति की बात बोल रहे हैं, ऐसे भक्ति वेदांत तो स्वामी श्रील प्रभुपाद परफेक्ट है, उन्हीं की बात सुनिए, ठीक है। तो सबको ही अपने आप का जीवन सुधारिए, सुधारने का प्रयास कीजिए। कल से भगवत गीता का सेशन स्टार्ट हो रहा है। मेरा एक निवेदन है, हाँ मैं भूल जाता, परंतु अभी एकदम सही टाइम पे याद आया। मेरा एक निवेदन है, कल के दिन फर्स्ट डे, अब उसके बाद मैं देखूंगा जैसा होगा वैसा ग्रुप पे बता दूंगा, परंतु मेरा निवेदन है फर्स्ट डे आप लोग गूगल मीट पे ज्वाइन कीजिएगा। देखिए होगा क्या, मैं बता दे रहा हूँ, एक बार मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ, मेरे को 2 से 3 मिनट दीजिए, थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए जैसे यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया हुआ है, राइट, एक स्क्रीन है उसको शेयर किया हुआ। गूगल मीट पे कल भी यही होगा जब भगवत गीता की क्लास होती रहेगी, पर ये जो स्क्रीन शेयर किया हुआ है ये यहाँ पे किसका किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है एक डॉक फाइल का जो श्रीमद् भागवतम का है। कल क्या होगा, ये जो वीडियो, ये जो यहाँ पे ये शेयर किया हुआ है, यहाँ पे वीडियो शेयर करेंगे, जैसे वीडियो कभी कभी प्ले कर देते हैं ना, वैसे वीडियो प्ले करेंगे। लगेगा ऐसे ही जैसे मैं लाइव बात कर रहा हूं, परंतु लाइव जूम पे बात करते रहूंगा, यहाँ पे नहीं, गूगल मीट पे नहीं, जूम पे, ठीक है। यहाँ पे बस लाइव ब्रॉडकास्ट होते रहेगा, ओके। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप कल के दिन यहाँ पे ज्वाइन करना, क्योंकि नए लोग होंगे, नए लोगों को मैं जूम का लिंक मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को कोई जिज्ञासा रहे, इंटरनल लोगों को कोई जिज्ञासा रहे, कोई भी बात बोलना रहे, कुछ भी बोलना रहे, आप आ जाइएगा जूम पे थोड़ी देर के लिए। देखिए क्या कैसा है, 2 बातें हैं। पहला, जूम पे जो लोग आएंगे ना, बहुत सारे लोग बस चेहरा देखने आएंगे। बहुत सारे लोगों को कष्ट ये हो जाएगा कि मेरा, अरे ये तो बच्चे जैसे दिखते हैं, और कल तो और शेव का नहीं है, ऐसे नहीं क्लास ले पाएंगे, अरे ये तो बच्चे जैसे दिखते हैं। हाँ, अब किसी किसी में गुण होता है, बूढ़ा भी होता है तब भी बच्चे ही दिखते हैं, पर कोई नहीं। पर देखिए सॉरी, देखिए अब लोगों को, कुछ लोगों को लगेगा ये तो नॉर्थ इंडियन दिखते हैं, इनने तो गेरुआ नहीं पहना हुआ है ना। बहुत सारा उनका क्वालिफायर्स होता है, ठीक है, ये मैच नहीं हुआ, वो मैच नहीं हुआ, वो मैच नहीं हुआ, तो 5 मिनट सुनेंगे, अरे ये तो कड़वा बोलने लग गया, अरे ये तो ऑथोरिटी से बोलने लग गया, अरे ये तो विनम्रता से नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो उनका बहुत सारा क्वालिफायर होता है, बहुत सारा पहले से दिमाग बैठा करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब बैठे हुए हैं तो अब वो आएंगे और उनका एक्सपेक्टेशन तो मीट होगा नहीं। और ये पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, ये हर बार ऐसे ही होता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि कितना भी प्रयास कर ले वो जुड़ जाएंगे, पर जुड़ करके भी वो थोड़ी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में चले जाएंगे। समझाने का प्रयास सभी को करते रहेंगे, सुन ले, समझ ले। इसीलिए मैंने क्लास से पहले ही बहुत क्लियरली बोल दिया, अगर 18 दिनों तक सुनते रहेंगे जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा, इसका मैं आश्वासन दे रहा हूँ। परंतु फिर भी
मेरे को नहीं लग रहा कि बहुत कोई सुनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, फिर भी प्रयास तो करेंगे ही। हम अपने प्रयास में तो पीछे नहीं हटने वाले। तो ठीक है, आएंगे तो हम उनको सबसे पहले जूम पे दर्शन करा देना चाहते हैं। अगर वो रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुके तो वो तो पहले ही खाली हो जाना है। ठीक है, आप लोगों को मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। देखिए, अगर आप लोग गूगल मीट पे ज्वाइन करेंगे तो बस इतना सा होगा, 30 सेकंड लेट आएगा, 30 सेकंड लेट। मैं अभी बोल रहा हूँ, वो 30 सेकंड लेट आएगा, बस उतना से ही अंतर होगा। और वो अंतर भी क्या है, आप लोग जिज्ञासा पूछेगा तो इधर से उधर मैं ट्रांसफर करवाऊंगा। जैसे अगर ऋचा माता जी हो या कोई कोऑर्डिनेट कर रहा हो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहा हो, तो मैं बोलूंगा कि जिज्ञासा तो उधर लेकर के आ जाइए, नाम लिख देंगे कि इस माता जी ने, इस प्रभु जी ने पूछा है और ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, आंसर कर देंगे, वहां से आंसर कर देंगे। इट्स लाइक दो टैब खुला हुआ है, एक है गूगल मीट का, एक वो जूम का। गूगल मीट पे कोई क्वेश्चन आया, उठा करके कॉपी पेस्ट करके जूम पे डाल दिया, जूम पे मैंने देख लिया, आंसर कर दिया, हो गया। 30 सेकंड लेट आपको आंसर आ जाएगा, बस इतना ही। आंसर ही आना, 30 सेकंड लेट आ जाएगा। मेरे को नहीं लगता उसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। बाकी तो इंटरनल ग्रुप है ही, बाकी तो सब कोई पर्सनली मैसेज कर ही सकता है। नए लोगों के लिए थोड़ा व्यवस्था कर दें, क्योंकि वहां पे जो जूम है ना, उसमें 100 का ही लिमिट है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी 300 लोग जुड़ चुके हैं, 300 लोग जुड़े हैं तो शायद 100 लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए। 100 से ऊपर लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो पहले तो हम जूम का ही लिंक देंगे। जो जूम का लिंक नहीं ले लें वो गूगल मीट का लिंक ले लें, दोनों दे देंगे फिर बाद में। ठीक है, मेरे को लगता है आराम से वो दोनों में आ जाना चाहिए। अगर बाई एनी चांस फेल हुआ, दोनों में भी सर पास कर गया, 100 दोनों सर पास कर गया, तो फिर YouTube का लिंक पब्लिश कर देंगे। सबको यही है, सबको उसी पे सुनते। ठीक है, अगर वो भी हो गया कि वहां वो दोनों भर गया, तो YouTube पे आ जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, उस पर सुन लीजिए। जिज्ञासा है तो आकर के पूछ लीजिएगा, और जिज्ञासा है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, हम जिज्ञासा ले लेंगे, हम लाइव ही ले लेंगे। ठीक है, तो किसी का भी ऐसा नहीं होगा कि जिज्ञासा को, ये कौन है, पर्सनल अकाउंट, एनीवेज, किसी का भी जिज्ञासा ऐसा नहीं होगा कि मैं आंसर नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आंसर करने का पूर्ण प्रयास करते रहूंगा, करते रहूंगा, करते रहूंगा। आप सभी भी सुनते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। पूजा माता जी, आपकी माता जी को जोड़िए, है ना। जो परिवार वाले हैं, आप अपने परिवार वालों को जोड़िए, बताइए, रिक्वेस्ट कीजिए, समझाइए। आप लोगों को अगर बदलाव अनुभव नहीं हुआ तो मेरे से पूछिए। अगर बदलाव अनुभव हो रहा है, पूजा माता जी जब से ज्वाइन किया है बदलाव अनुभव हो रहा है इस बार में, पहले तो वो जो हुआ सो वो हुआ, वो छोड़ दीजिए। जैसे पहले बदल गई वो छोड़ दीजिए, अभी बदलाव आ रहा है, आ रहा है, माता जी को यही बता दीजिए। घर परिवार में सबको ही आपका व्यवहार तो देखता ही होगा ना। पहले कुछ और तरीके से बात करती थी, पहले कुछ और तरीके से स्ट्रेस लेती थी, पहले कुछ और करती थी, अब कुछ और कर रही हो, ये तो दिखाई देता होगा ना। तो क्रेडिट दे दीजिए क्लास को। ठीक है, क्रेडिट क्लास को दे दीजिए, बोलिए आप भी आ जाइए, जब मेरा अच्छा हो रहा है तो आप भी ले लो, है ना। आप भी आइए, आप भी सुनिए, सबको ही आइए, सबको ही सुनिए। कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल मत बनाइए, जीवन को मुश्किल मत बनाइए, जीवन को सार्थक बनाइए। समझिए, अगर माता पिता भाई बहन चाचा चाची कोई भी हो जो भक्ति कर लेगा ना, तो जीवन के सारे कष्टों से निकल जाएगा, हमेशा प्रेम में स्थित रहेगा। और यही आपको अनुभव भी हो रहा है। जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि आप बातों को स्वीकारते जा रहे हैं, कष्ट से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो कृपया करके सबको स्वीकारिए, है ना, प्रयास कीजिए सबको ही। मैंने बस पूजा माता जी का नाम लिया है, ममता माता जी घर परिवार में बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे को भगवत गीता की सेशन रेगुलरली लेने चाहिए, ठीक है। अगर ये टाइम आप लोगों के लिए, किसी के लिए इनकन्वीनियंट होता है, आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कोई और टाइम,
मैं उस टाइम पे भी लेने के लिए तैयार हूँ। एक सेशन तो और होगा ही होगा, अगले एक 1.5 महीने के अंदर ही होगा, तो आप नेक्स्ट सेशन के लिए भी बोल दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और बाई एनी चांस किसी को 50-60 लोग भी मिल जाए कि 50-60 लोग इस समय तो जुड़ जाएंगे, ठीक है, 10 बजे तो जुड़ जाएंगे, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रात के 10 बजे तो जुड़ जाएंगे, या फिर 10 नहीं 10:15 कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, जिज्ञासा भी हो जाएगा। 10:15 से 11:15 रात को, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं लूंगा, ठीक है। पहले ये क्लास ले रहा है, फिर वो क्लास लेंगे, बिल्कुल लेंगे। कोई और टाइम लगता है, सुबह के टाइम लगता है, दोपहर के टाइम लगता है, शाम के टाइम लगता है, सोच लीजिए। 50-60 लोग जुड़ जाएंगे आपसे, जुड़ेंगे अंतिम तक, 50-60 लोग रहेंगे, बोल दीजिए, वो टाइम बोलिए, हम उस टाइम भी क्लास लेंगे, ठीक है। प्रयास कीजिए सभी को जोड़ने का, सभी को जोड़ने का प्रयास कीजिए, और जो जो कर सकते हैं कीजिए, और क्लास तो लेते रहेंगे, है ना, मेरे को कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। और क्लास लेनी है, और क्लास लेनी है, और क्लास लेनी है, बिल्कुल लेते रहेंगे। मैं बस यही चाहता हूँ सब कोई कष्टों से निकले, है ना। क्लास के लिए, दर्द के लिए, मेरे दर्द के लिए मत सोचिए, हम तो दर्द लेने के लिए तैयार है, कोई कष्ट नहीं है। जब देखता हूँ ना लोग बड़े से बड़े प्रॉब्लम से निकल जाते हैं, मेरे को बड़ा आनंद आता है। देखता हूँ लोग संघर्ष कर रहे थे और संघर्षों से मुक्त हो गया, बड़ा आनंद आता है, ठीक है। मैं कितना भी धन कमा लूं, मैं इतना धन नहीं कमा सकता था कि उनको संघर्षों से निकाल सकता था, परंतु भगवत गीता की बात सुन करके, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बात सुन करके, कृष्णा की बात सुन करके, और राधा रानी महारानी की कृपा प्राप्त करके, वो इतने बड़े बड़े कष्टों से निकल जाते हैं, तो बड़ा आनंद है, ये बड़ा आनंद है। इससे बड़ा आनंद क्या मिलेगा, इससे बड़ी खुशी क्या होगी, ठीक है। तो इसीलिए मेरा असली धन तो यही है। तो कृपया करके सभी को जोड़ने का प्रयास कीजिए, जुड़िए, जोड़िए, और चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं होंगी बिल्कुल लेंगे, ठीक है, किन्हीं की कोई बातें रहेंगी बिल्कुल लेंगे, ओके। चलिए, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। अच्छा, वाणी माता जी, कल आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आज नहीं मिल रही है, ओके। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका, वृंदावन धाम की जय। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे हरे बाय द वे, किसी ने कुछ पूछा नहीं, ऋचा माता जी ने पूछा था, प्रभु जी ये क्या लिखे हैं 24 घंटे के लिए लिंक अवेलेबल रहेगा। हाँ, इस बार मैं एक काम करने वाला हूँ कि जब क्लास होगी तो और कोई रिकॉर्डिंग ना करे,
ठीक है, कोई डाउनलोड मत कीजिएगा। क्या करेंगे, जैसे क्लास हो रही है तो लाइव वीडियो तो मिल ही रहा है, अब वो अनलिस्टेड रहेगा तो लिंक तो किसी को पता चलेगा नहीं, परंतु क्लास के बाद जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी तो वो लिंक सबको को अवेलेबल करा देंगे, वो लिंक सभी को अवेलेबल करा देंगे, पर वो 24 घंटे के लिए हम वैलिड रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम अनलिमिटेड एक्सेस नहीं देना चाहते। जब मर्जी करेगा तब सुन लेंगे, जब मर्जी करेगा तब देखेंगे नहीं, क्यों देखेंगे? फिर क्लास का क्या मतलब हुआ? क्लास का क्या मतलब हुआ? फिर तो आप जब मर्जी करेगा सब देख लीजिएगा, तो पुराना वाला वीडियो पड़ा हुआ है देख लीजिए, ठीक है। तो क्लास रेगुलरली हो रही है तो 24 घंटे के लिए कर दें। अब बहुत करेंगे तो ठीक है 48 घंटे के लिए कर देंगे, 48 घंटे के लिए वीडियो दे दिया, 2 दिन के लिए दे दिया, उससे ज्यादा नहीं दे रहे। अब देख लीजिए 2 दिन में वीडियो आराम से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद वीडियो नहीं मिलेगा, उसके बाद अनलिस्ट कर देंगे, उसके बाद प्राइवेट कर देंगे, किसी को कोई चैनल का एक्सेस नहीं, वो वीडियो का एक्सेस नहीं मिलेगा। आराम से आप क्लास सुनिए, नेक्स्ट डे का क्लास हो रहा है वो सुनिए, ठीक है। और उसके बाद अगर नहीं समझ में आता तो फिर से सेशन स्टार्ट होगा, फिर से जोड़ लीजिएगा, फिर से तो स्टार्ट करेंगे। मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ, 50 लोगों को और जोड़ दिया, मैं दूसरा सेशन अभी स्टार्ट कर देता हूँ। कम से कम 50 को तो जोड़िए, 50 भी नहीं आएंगे तो, और 50 ऐसे जोड़िए कि फाइनल डे भी 50 रहे। ऐसे अगर 50 लोग जुड़ रहे हैं, मेरे को क्लास लेते हुए कोई दिक्कत नहीं है, हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे। बाकी कोई आ रहा है नहीं आ रहा वो देख लेंगे। अगर आपके 50 लोग हैं लास्ट डे तक रहेंगे, बिल्कुल लेंगे, ठीक है। मैं भी यही पूछने वाली थी, अच्छा हुआ आंसर कर दिया, देखिए। यस, और की नहीं कोई जिज्ञासा? अच्छा है ना, 24 घंटे या 48 घंटे का एक्सेस दे रहा है, सही है ना। वानी माता जी कोई जिज्ञासा है? हैंड रेज देख रहा हूँ, पूछिए पूछिए। मेरी तो बस एक जिज्ञासा, आप आती क्यों नहीं है? उसका कोई भी उत्तर है ना स्वीकार्य नहीं है, आप कोई भी आंसर दे रही, हमको चाहिए ही नहीं है। अरे कोई बुरा बात बता रहे हैं, कोई अहित हो जाएगा इससे। अरे कड़वा भी है तो आपके लिए है ना, फायदा करेगा। यस, पूछना है कुछ? नहीं, ओके। किन्हीं का हैंड रेज है। गगन प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बोला, हाँ मैं माफी चाहती हूँ। नहीं, माफी मत चाहिए, समझिए, माफी मत चाहिए, आप कार्य कीजिए, हमको माफी नहीं चाहिए। लेकिन माफी मांगिएगा तो आप अपने आप को निम्न बताइएगा, हमको ऊंचा बता दीजिएगा। ऊंचा जान करके क्या करेंगे? आप काम कीजिए, ठीक है। आप शुद्ध बनिए और सभी को शुद्ध बनाइए। देखिए अभी जैसे पूजा माता जी ने अनुभव किया, वैसे पूजा माता जी पहले भी अनुभव कर चुकी है। हाँ, बाकी डिवोटीज भी जो भी नए जोड़ते हैं, लक्की माता जी से पूछिए। लक्की माता जी, जीवन पूरे तरीके से बदलता हुआ दिख रहा है, सोच एकदम शुद्ध होती हुई दिख रही है, कष्टों से, लोगों के परेशानियों से दूर होते हुए दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। सच सच बोलिएगा, झूठ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी झूठ मत बोलिएगा, दिख रहा है, सब बदलाव होता हुआ दिख रहा है। यस नो, सच सच बोलिएगा, टाइम चाहिए ले लीजिए, पर सच सच बोलिएगा, ठीक है। मेरे को झूठ नहीं चाहिए, झूठी पढ़ाई मेरे को नहीं चाहिए। फिर अगर अगर हाँ है उत्तर, तो वाणी माता जी क्यों नहीं अनुभव करें ये कष्ट, ठीक है। चलिए, गगन प्रभु जी ने जिज्ञासा पूछी है, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। अच्छा, वाणी माता जी को कुछ मैसेज लिखे जी। प्रभु जी, मेरे पेरेंट्स को कोई गलतफहमी हो गई थी, उन लोगों ने फोन छीन लिया था। अब बात करिए ना माता जी से, बात करिए पेरेंट्स से, उनको क्यों नहीं जोड़ती हैं, उनको क्यों नहीं सुनाती हैं? हैं? यहाँ पे कितने सारे डिवोटीज हैं जो घर परिवार को जोड़ करके साथ में सुनाते हैं। कोई गलत चीज बता रहे हैं क्या हम? स्पीकर पे क्यों नहीं चलाती हैं? कोई गलत चीज बता रहे हैं, आपके लिए अच्छा हो जाएगा उनके लिए बुरा हो जाएगा, कुछ ऐसा है क्या? कुछ है ऐसा? लक्की माता जी हैं कि नहीं है? नहीं, लक्की माता जी लीव कर गई, सॉरी। हाँ ठीक है,
इसीलिए वो आंसर नहीं किया, नहीं तो आंसर जरूर करती। ओके, अगर कोई कष्ट होए तो मेरे से बात करा दीजिएगा, भगवान की बातों के लिए मैं खड़ा हूं। और दूसरा, आप सुनिए और दूसरों को सुनाइए, सभी की मदद कीजिए ना, घर परिवार की मदद करने में क्या कष्ट है। ओके, गगन प्रभु जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बोला कि कृष्णा के लिए धन लगाना चाहिए, अगर वो धन गलत से आ रहा है हो, तो अगर उसका यूज करेंगे तो वो सही होगा या नहीं। देखिए प्रभु जी, दो बातें, इस जगत में कोई भी धन हो, पहले मैं उल्टा रास्ता बताता हूं फिर सीधा रास्ता, ठीक है, पहले उल्टे रास्ते चलिए। इस जगत में कोई भी धन है, कैसा भी धन आप ले आओ, मैं बताऊंगा कि गंदगी है उसमें, कौन सा सही धन, कौन सा धन सही है, सब गलती है। दूसरा, मालूम है क्या, देखिए होता कैसा है, और ये मैंने बहुत अनुभव किया हुआ और मैंने इस पे बहुत डिटेल रूप से देखा हुआ है, और मैं तो एकदम, कोई अगर बोल देना कि ये गलत रूप से धन कमाया हुआ है, एकदम गलत रूप से धन कमाया हुआ है, ठीक है, मैं लेने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर गलत रूप से धन कमाया हुआ ना, तो पाप कमाया है वो। अब कुछ भी कर ले, वो धन को मिट्टी में डाल दे, वो धन को परिवार की सेवा में लगा दे, वो धन को राज्य की सेवा में लगा दे, कुछ भी लगा दे, वो पाप कर्मों से नहीं मिट सकता। परंतु अगर गायों की सेवा में लगा दे, मालूम है आप लोगों को, पता है शास्त्रों के अनुसार अगर ब्राह्मण हत्या हो जाए, ब्राह्मण हत्या से बड़ा कोई अपराध नहीं होता शास्त्रों के अनुसार। ब्राह्मण हत्या, और ब्राह्मण हत्या अपराध क्यों होता है मैंने बताया है, फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए, ब्राह्मण हत्या का अपराध सबसे ऊंचा इसलिए होता है क्योंकि ब्राह्मण का कार्य है कि सभी समाज के सभी लोगों को ऊपर ले जाना। और ब्राह्मण का अर्थ ऐसे मुंह बोला ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का अर्थ है वो जो भगवान की बातों का प्रचार करे, भगवान की बातों के अनुरूप सभी को ले जाए, ठीक है। ब्राह्मण हत्या से बड़ा अपराध नहीं होता। परंतु सॉरी, मुझे लग रहा है कोई कीड़ा तो नहीं आ रहा है, अगर कीड़ा आ रहा हो तो थोड़ा सा मेरे को ध्यान रखना, लग तो नहीं रहा बट स्टिल, अगर कोई ब्राह्मण हत्या भी कर दे तब भी गायों के लिए दान किया जाए, गाय दान दिया जाए, तो बहुत सारा अपराध से वहां पे भी ब्राह्मण हत्या, शास्त्रों के अनुसार बोल रहा हूं, ब्राह्मण हत्या का भी अपराध से मुक्त किया हुआ जा सकता है अगर गायों को दान दिया जाता है। तो क्या दिक्कत है? अब ब्राह्मण हत्या से तो ऊंचा अपराध नहीं किए होंगे हैं। तो धन को भगवान की सेवा में लगाइए, और इससे इससे एक चीज और होगा, उनके पाप कर्म कटेंगे, जिनने भी ये धन कमाया है उनके पाप कर्म भी कटेंगे। अगर किसी ने गलत रूप से धन कमाया है, उसको धन को लगाइए गायों की सेवा में, उनके पाप कर्म कटते जाएंगे। उनने पाप बहुत कमाया हुआ है, सब पाप कटते जाएगा, ठीक है। तो आप भगवान की सेवा में लगाओ, हैं। देखिए, ये बात भगवत गीता में भी बताई गई है कि कोई कैसा भी हो, अगर कृष्णा का शरणागत हो जाता है तो समस्त पापों से मुक्ति देते हैं। कृष्णा कौन है? कृष्णा गोपाल हैं, गायों की रक्षा करने वाले हैं। अगर आप उन्हीं के कार्य में लगा दें, कृष्णा गायों की रक्षा करते हैं, आप गायों की रक्षा में धन लगा दें, तो क्या होगा? वही वाला कार्य तो होगा, कृष्णा के ही प्रति तो शरणागत हो रहे हैं, डायरेक्टली नहीं हो रहे हैं, इनडायरेक्टली हो रहे हैं। डायरेक्टली हो जाइए। भक्ति करना इतना आसान नहीं है। अगर ठीक है, अगर कर सकते कर लीजिए, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं, परंतु इनडायरेक्टली करना भी कौन सा बुरा है? गायों की सेवा करना कौन सा बुरा है? अरे शुद्ध रूप से भक्ति कर लीजिए, नहीं कर रहे हैं तो कम से कम ये कर लीजिए, ठीक है। गायों के लिए लगाइए। तो गायों के लिए जो दान है ना, वो सबसे ऊंचा है, सबसे अच्छा है, उसमें तो कोई कोई संशय होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है?
ओके चलिए, आई होप मैंने आंसर किया। ओके, संगीता माता जी, मुस्कान आई थिंक, हाँ जी गुरुजी, मुझे भी किसी ने पूछा था इस पर, उनकी शॉप पर बहुत कस्टमर होते हैं, क्या मैं दिन में सुन सकता हूँ? हाँ, तो मैं उसी लिए 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं हमको तो होगा ही नहीं, ले लीजिए। या फिर किसी दिन किसी का मिस हो सकता है ना, इंटरनेट ही नहीं चला, खराब हो गया। हम सब दिन के लिए तो नहीं बोल सकते कि आपको हाँ नहीं क्लास में ही ज्वाइन करना है, हम तो वीडियो देंगे नहीं। ठीक है, तो वीडियो दे देंगे, परंतु वीडियो को हम अनलिमिटेडली नहीं छोड़ेंगे। पहले छोड़ दिया करते थे, अभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है इसको बाद में प्लेलिस्ट बना करके पब्लिश कर दें, वो बाद में कर दें, अभी नहीं करेंगे जी। क्लास को लेकर नहीं, वैसा प्रैक्टिकली मैं किसी की हेल्प कर रही थी, उनको लगा कि मैं पता नहीं किससे बात करती हूँ। देखिए एक बात समझिए, आप मत हेल्प कीजिए, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूं, लीजिए प्लीज मत हेल्प कीजिए आप। फर्स्ट यू हेल्प योरसेल्फ। ठीक है, आप समझिए, हम किसी की मदद नहीं कर पाएंगे, आप किसी की मदद नहीं कर पाइएगा। और अगर आपको ऐसा लगता हो, बाकी डिवोटी से कंफर्मेशन ले लीजिए, आप किसी की मदद नहीं कर पाइएगा। पहले आप समझिए जीवन का लक्ष्य क्या है, आप किस लिए मदद कर रही थी। मैं बताऊंगा, आप जो भी मदद कर रही थी वो एक्चुअली में आप उनको और बद्ध बना रही थी, उनको और कष्टों में लगा रही थी। नहीं कर पाइएगा, नहीं कोई लाभ है, कोई लाभ नहीं है। आप भगवान की बातें सुनिए, भगवान के कहे अनुसार कीजिए, गुरु के कहे अनुसार कीजिए, सबकी मदद हो जाएगी। हम बता रहे जन्म जन्मांतर कोई कष्ट रहेगा ही नहीं, मैं यही बता रहा था। लक्की माता जी, अभी आप सुन पा रही हैं? जी प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। लक्की माता जी, आप और वानी माता जी एक ही दिन ज्वाइन किए थे? प्रभु जी मैंने 2 दिन पहले जॉइन करा था। 2 दिन पहले, ओके, चलता है। आपको अपना पूरा जीवन बदलते हुए दिख रहा है ना क्लासेस के बाद? पूरी सोच जी, बदलते हुए दिख रही है ना? जी प्रभु जी। अब देख लीजिए वानी माता जी, ये मैं ये चाहता हूं, पूर्ण रूप से बदलाव आता है। अब मैंने कुछ पैसे थोड़ी ना दिए, मैं पेड रिव्यू नहीं है, मैं पैसे नहीं देता, मैं पैसे लेता भी नहीं हूं, देता भी नहीं हूं। गायों की सेवा के लिए देना है, बिल्कुल दे दीजिए। हाँ, आइए सुनिए, अपनी मदद कीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए और दूसरे को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सभी को भगवान के बारे में बताइए। मैं सच बता रहा हूं, कोई कष्ट नहीं बचेगा, एक कष्ट आप बता दीजिएगा वो बचेगा नहीं। ठीक है, भगवान के कहे अनुसार चलिए, गुरु के कहे अनुसार चलिए, भगवान की बातें स्वीकारिए, सारे कष्ट खत्म, ये गारंटी है। काम करना होता है थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा भी नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा तो काम कीजिए, हैं, सारे कष्ट खत्म होते चले जाएंगे। ठीक है, ओके, ओके, और भी कोई है? ठीक है, राशि माता जी बोल रही है, आज मेरी बात हुई थी लक्की माता जी से, उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें शेयर की थी। हाँ, अच्छा, ठीक है। क्लासेस को लेकर मैं उनके बिहाफ पर शेयर कर सकती हूँ। बाय द वे माता जी ने ज्वाइन कर लिया है, एकदम सही कह रहे हैं, डेली ज्वाइन करूँ। हाँ, यस, हिमांशु माता जी कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे प्रभु जी मुझे कुछ पूछना था एक्चुअली। आज क्या हुआ, थर्सडे है ना आज? हाँ, तो मेरे फैमिली में ही किसी ने मतलब गौ माता को खिलाने के लिए चने की दाल बोल रखी है भीगी हुई। तो किसी ने मतलब गौ माता को वो खिला दी, उन्होंने डाल दी वहां पे। उन्होंने क्या किया कि पॉली बैग भी साथ में डाल दिया, तो गौ माता उससे भी खा गई। तो एक तो मेरी जिज्ञासा ये है कि तुम डेली तो खिलाते नहीं हो, थर्सडे को खिला रहे हो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई।
और सेकंड मेरी जिज्ञासा ये है कि ये तो एक अपराध ही हुआ फिर एक तरीके से। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए दो अलग अलग बातें हैं, एक तरफ थोड़ा पुण्य कमाया गया और एक तरफ अपराध कर लिया, ठीक है। तो दोनों साथ में हुआ, दोनों साथ में हुआ। सपोज करें कोई गौ माता को डंडे से मार रहा है तो ये तो अपराध है, ठीक है, और खिला रहा है वो पुण्य है, ठीक है। तो पुण्य और पाप दोनों साथ में कमा लिया। क्यों करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ऐसे क्यों खिलाना चाहते हैं? मालूम है क्या, मैंने एक बार देखा यहाँ पे, मतलब इतने पागल पागल लोग होते हैं, अगर मेरे को कोई मिल जाए ना तो शायद मैं पीटने चले जाऊं। एक बार मैंने ऐसा देखा, शायद मेरे को दिख जाए तो मैं पीटने चले जाऊं। क्या हुआ, मैं चारा डालता हूँ, डेली चारा डालता हूँ और बाहर रोड की गायों को खिलाते हैं। एक दिन क्या हुआ, और ये 4-5 दिन पुरानी बात है, मैं 2 जगह भी डाल रहा हूँ, तीन तीन बनाया था, एक जगह थोड़ा दूर पड़ जा रहा है तो वो खाती नहीं है, 2 जगह डाल रहा हूँ, सब खा जाती है। एक जगह क्या हुआ कि मैं चारा डाला, अगले दिन आकर के देखा, बोले चारा खाई नहीं है। इतना तो कभी नहीं बचता। क्या देखता हूं, जब बगल में जाकर के देखता हूं तो उसमें मिर्ची डाली हुई थी, 10-15 हरी मिर्ची, 10-15 मिर्ची मेरे को दिखाई दी। बताओ तुम कैसे कैसे पापी हो तुम, क्या मरोगे तो तुम्हारा क्या होगा? मिर्ची उसमें डाल दी, गाय तो खाएगी नहीं। अब एक दिन पुराना हो जाता है, सड़ने का भी महक आ जाता है, फिर बाद में वो उसको मुंह में लगेगा नहीं, फेंक दिया। क्यों? बस पागलपन है। तो लोग पागलपन करते हैं तो ठीक है, झेलना पड़ता है बहुत कुछ। बहुत कोई कचरा डाल देता उसमें। तो मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलता, पर मतलब क्या, मतलब कोई, आप खाना खा रहे हो हैं, अगर आपके खाने में डाल देते, ठीक है, तो गलत काम है, एकदम गलत काम। जब तुमको इतना ही डर लगता है गाय से, हैं, इतना ही डर लगता है तो तुम मत ही खिलाओ, या फिर किसी गाय वाले को दान कर दो ना, हमको दे दो, हमको दे दो, दो है ना तुम्हारे पास, दो, हम ले लेंगे, हम खिला देंगे, ठीक है। आपको डर लगता है ना, हम खिला देंगे। अब वो श्रद्धा भी नहीं होगा कि हाँ दे देंगे कि खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, तो हम वो भी कैसे बोले। दे यूज बिन्स एज डस्टबिन्स, जो मन करे फेंक, वो मूर्खों का क्या करे, समझ में नहीं आता। ठीक है, कर्मकांडी काम है ये तो, अपने किसी तरह भले के लिए चने की दाल खिला रहे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी आप ऐसे भी खिला दो, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप खिला रहे हो, आप अपना, आपका लाभ हो जा रहा है, कर लो ना, हमको उसमें भी दिक्कत नहीं। कर्म कांड करना कर लो, जाओ करो, अपना लाभ कर लो, जाओ फायदा करो। पर गायों का अहित क्यों कर रहे हो? गाय को तो भूख लगी हुई है, वो तो खाएगी, पन्नी भी खिला रहे हो। अरे घर से बर्तन में ले जाओ, कोई बर्तन घर में जो भगोना होता है उसी में ले जाओ, रख दो, खा लेगी उसी में। कोई गंदा हो जाता है क्या? शुद्ध हो जाता है, ला करके धो लेना, मिट्टी लगी होगा। अरे गाय के पास जाओगे तो क्या मिल जाएगा? गाय के पास जाओगे तो गाय का लार्वा मिल जाएगा, थूक। गाय के पास जाओगे तो मिट्टी लग जाएगी, गाय के पास जाओगे तो गोबर लग जाएगा, सब कुछ शुद्ध होता है, सब शुद्ध होता है।
तीनों शुद्ध होता है, इसमें क्या दिक्कत? घर के बर्तन में उठा के ले जाओ, बड़ा सा बर्तन ले जाओ, रख दो सामने, खा लेंगे। पता नहीं, अरे घर से ही ले जा रहे हैं ना, घर से ले जा रहे हैं तो अच्छे से ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें हल्का सा पानी भी डाल दीजिए, है थोड़ा सा पानी जैसा भी पी लेंगे, है। गर्मी था, अभी तो गर्मी था, बारिश का समय रहता मत डालिए पानी। अरे हम तो जाते हैं, हम तो सानी जैसा बना करके आते हैं, हमको तो और दे दीजिएगा, हम और बना देंगे, है। गलत बात है, गायों की सेवा अच्छे से करनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, ठीक है, आप अच्छे से कीजिएगा माता जी, है ना, आप अच्छे से कीजिए, करने दीजिए, क्या करें, इस जगत में लोग बड़े गड़बड़ हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी मेरे को कुछ और भी शेयर करना है। बोलिए। एक छोटा सा बच्चा है, मतलब मैंने उसे 4-5 साल से देख रही हूँ। जब वो 4 साल का 3 साल का था, तो मतलब वो तब से इतना ज़्यादा गौ माता की सेवा करता है, मतलब उसे किसी ने नहीं बताया। अपने आप ही उसकी गौ माता एक दिन खो गई थी, तो इतना रोया था कि लेके आओ अभी, और फिर उसे खुद ही ढूँढ के लेके आया था, पता नहीं कहाँ से। और वो अब तक भी 7-8 साल का हो गया है, तो अभी भी वो उसके साथ ही फ़ोटो खिंचवाता है और खाना खिलाता है टाइम पे उसे। हमको भी उसे देख फोटो के वोटो बहुत अच्छा लगता है। हमको भी फोटो वोटो भेज दिया कीजिए। जी प्रभु जी। क्या घर पे ही सेवा करता है? हाँ जी, घर पे ही करता है प्रभु जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए क्या होता है ना, ये सब पुराने जन्म की स्वीकृतियां होती है ना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मालूम है क्या, ये बताया जाता है कि अगर कोई इस जन्म में कुछ नहीं जानता है, बस गौ माता की सेवा ही करते रहे, कुछ नहीं जानता, सेवा करे, शोषण नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेवा करे, शोषण नहीं। अगर कोई इस जन्म में गौ माता की सेवा ही करते रहेगा, तो अगले जन्म में वो कृष्णा का भक्त बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो भगवान इतनी कृपा करते हैं। एनीवेज, हाँ हाँ, ये सुनी सुनाई बात है, पर ठीक है। हाँ, कोई बस गायों की सेवा करते रहे तो बहुत शुद्ध शुद्ध गुण आ जाएगा, है ना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये पिछले जन्म की स्वीकृति है, बचपन से कोई जागृति होती है, तो वो कोई इस जन्म में थोड़ी ना एक्सपीरियंस किया उन्होंने, पिछले जन्म का एक्सपीरियंस। कृषभ को भी पिछले जन्म का ही एक्सपीरियंस, उनमें जो शुद्धता है वो अभी का नहीं है, हाँ जी। जी उनमें प्रभु जी। उनमें पिछले जन्म का है। जी। अब तो प्रभु जी हरे कृष्णा, अब वो अपने आप जब स्कूल जाता है ना, मंदिर में जाएगा और वहां पे ही शुरू कर देता है महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो सारे के सारे सब लोग उसको, फैमिली जितने भी मेंबर्स है वहीं खड़े होके देखते रहते हैं उसको। इतना बहुत अच्छा अच्छा। लगता है उसे देख के, फिर मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मालूम है, आप समझिए, देखिए वो तो कीर्तन कर रहा है, वो तो कृष्णा का नाम जप रहा है, बाकी बाकी लोग श्रवण कर रहे हैं, सुनने को तो मिल रहा है। वो लोग हरे कृष्णा महामंत्र करने वाले थोड़ी ना, पर बाकी लोगों को श्रवण करने का मौका मिल रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा प्रचार हो रहा है, ये तो जी प्रभु जी। मात्र उनका बोल देने से कितना बड़ा प्रचार हो रहा हाँ जी। है। तो करना चाहिए ना, कितना अच्छा बात है, सभी को भक्त बना देंगे। जी। बहुत हरे अच्छा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, अक्षिता माता जी, वानी माता जी, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी। एक्चुअली मुझे डाउट था, जो कि आपने अभी गगन प्रभु जी का डाउट क्लियर किया, कि गलत तरीके से जो हम पैसे कमाते हैं उसको अगर हम लगाएं, तो वैसा ही मेरा थोड़ा रिलेटेड डाउट था उसके, कि अभी मैं कुछ लोगों को जानती थी, वो 2023 के मतलब ऐसे न्यू ईयर के टाइम में गए थे वृंदावन। तो क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है, तो बाकी बिहारी टेम्पल के सामने शायद एक डेढ़
किलोमीटर लंबी लाइन थी या कुछ ऐसी काफी लंबी लाइन थी। और जब वो लोग गए तो उसके थोड़े दिन पहले ही वहाँ पे स्टैम्पीड भी हो गई थी। तो वो लोग बहुत डर गए थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, अब इधर से ही कर लेते हैं, माथा टेक लेते हैं इधर से ही। तो फिर लेकिन उनको एक प्रभु जी मिल गए। तो वो प्रभु जी ने उनको लगा होगा कि ये लोग फंसे हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि हम पर हेड कितना 500 वगैरह लेंगे और आपको एकदम गर्भगृह के सामने जाके छोड़ देंगे। तो उन्होंने फिर बोला कि अब इतने दूर से आए हैं, वृंदावन आना भी नहीं होता ज्यादा, तो अब ऐसे इधर से उल्टा चले जाएंगे, उससे बेटर है कि हम पैसे दे के एंड वी गो फॉर इट। तो वो लोग चले गए, फिर वो गली गली से उनको अंदर तक लेके गए पैसे लेके, एंड उन्होंने अच्छा दर्शन भी कर लिया। तो प्रभु जी ये गलत है क्या? क्योंकि अब नहीं जा पाते ना ज्यादा, मतलब ऐसे फ्रीक्वेंटली, उल्टा अगर आप चले जाएं वापस तो आप फिर भगवान के दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या है, गलत और सही पहले जान लीजिए। अनुमति कहाँ पे? स्पेशल ट्रीटमेंट का अनुमति होता है पीड़ित लोगों को। कोई पीड़ा में हो ना तो उसको अनुमति होता है, ठीक है। कोई पीड़ा में हो, कोई बीमार हो, या कोई वृद्ध हो, कोई वृद्ध है, ठीक है, तो उसको अनुमति होता है। परंतु मालूम है क्या, ये सब बिजनेस बना हुआ है, ठीक है। और मैंने आप नहीं ज्वाइन की होंगी, मैंने इस पे बहुत चोट किया हुआ था, मैं इस पे बहुत बार बोला हुआ था, ये सब एकदम गलत है। ये भी एक प्रकार का शोषण ही है, और बहुत बहुत जगह आजकल लीगलाइज शोषण है ना। बहुत जगह सीधा सा बात है, अगर आप टिकट का पैसा पे कर रहे हो, है ना, तो आपको लाइन, छोटी लाइन में लगना होगा, और टिकट का पैसा पे नहीं कर रहे हो तो बड़ी लंबी सी लाइन में लगना होगा। जनरल वाले लोगों को बहुत लंबी लाइन में लगना होगा, ठीक है। तो ये सब भी एक तरह का शोषण ही है। भगवान के पास जाकर के पैसों का खेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। परंतु लोग करते हैं, लोग करते हैं। गलत है पर ठीक है, अब क्या करें। परंतु अगर कोई उनमें पीड़ित हो, या उनमें से कोई एक बीमार हो, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, बीमार वाली अवस्था, हाँ बिल्कुल आपके लिए अलाउड है। उज्जैन महाकाल में होता है, वहां पे है, मैंने वो भी सुना है, उसमें भी होता है शायद, क्या नाम है, जिसके लड्डू में गड़बड़ निकला था, है ना? तिरुपति। तिरुपति, तिरुपति में होता है। इज इट राइट? सही बात है, नहीं है? जितना मुझे याद है, जितना मुझे याद आ रहा है, मेरे को फैक्ट याद है, मैं कभी कभी गया तो नहीं, मेरे को कोई जाने की अभिलाषा भी नहीं है। वृंदावन है बस, ठीक है, सब ठीक है। और कुछ पाने की, कुछ करने की, कहीं जाने की अभिलाषा तो ठीक है। ये होना नहीं चाहिए। भगवान के नाम पे ऐसे चल रहा है, वो ठीक नहीं है। हाँ, जिसको डोनेट करना है बिल्कुल कीजिए, पर वीआईपी दर्शन के नाम पे, हाँ कर, वीआईपी कोई होता ही नहीं है। भगवान के दर पे कोई वीआईपी है? इनफैक्ट एकदम उल्टा होता है, जो सबसे निम्न होता है भगवान उसको बहुत जल्दी स्वीकारते हैं। आप लोगों को पास टाइम मालूम है ना, माधवेंद्रपुरी गए थे गोपाल जी विग्रह के लिए, बीच में रुकते हैं गोपीनाथ विग्रह में, खीर प्रसाद खाने का सोचते हैं, क्यों? क्योंकि गोपाल जी विग्रह को वही लगा दें। ऑफर हुआ नहीं था तो वो मंदिर छोड़ करके बाहर निकल गए, और फिर रात को पुजारी को उठाते हैं, गोपीनाथ विग्रह, गोपीनाथ विग्रह रात को पुजारी को उठाते हैं और बोलते हैं कि माधवेंद्रपुरी आया, माधवेंद्रपुरी आया, माधवेंद्रपुरी को खीर दो, हम चोरी करके रखें। बोले कहाँ पे? पट खोलिए, हम नीचे चुरा करके रखे अपना एक घड़ा। तो फिर उनको यकीन हो गया कि हाँ, ये कोई भ्रम नहीं है जो हम सोच रहे हैं, भगवान स्वयं आए हैं और वही मेरे को बताएं। गए ढूंढने माधवेंद्रपुरी कोई सुनने को तैयार नहीं। माधवेंद्रपुरी खुद भी सोचते हैं मेरे को कौन पूछेगा। तो बोले माधवेंद्रपुरी जो वहां से आए हैं, बोले हाँ लगता तो हम ही को बोल रहे हैं। माधवेंद्रपुरी फिर देखते हैं, फिर बोलते हैं, फिर वो प्रसाद देते हैं।
हम तो उस संप्रदाय के हैं, हम तो वो देखे हुए हैं। तो भगवान तो पतित पावन है, पतितों की रक्षा करते हैं, परंतु पतित कौन? जो उनके चरणों में गिर जाए, जो कृष्णा के शरणागत हो जाए। कोई ऐसा थोड़ी ना, सुदामा जी के पास तो कोई पैसा नहीं था, सारा धन धान्य कर दिया ना, सारा पैसा दे दिया ना, तो पैसे से थोड़ी ना भगवान को खरीदा जा सकता है। अब पैसा लेकर के आया हो तो दर्शन कराएंगे, सब एकदम गलत बात है। और ये सब बस शोषण है, बिल्कुल गलत, ठीक है, ये अपराध ही है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पर हाँ, फिर भी मैं एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर कोई तबीयत खराब है तो अगर वो इस प्रकार का भी कर रहा है तो वो कोई गलत नहीं है ना। शोषण ही हो रहा है, पर तबीयत खराब है, बूढ़ा है, धक्का मुक्की में उसको डर ही लग रहा है, हो रहा है। अब रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना है, हो रहा है। अब उससे वो हो ही नहीं पाएगा, कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिल्कुल। वो ऐसा पैसा खर्चा कर दे, जाए दर्शन, उसके लिए नॉर्मल ही होगा। वीआईपी दर्शन भी किया ना तो नॉर्मल दर्शन का ही लाभ होगा, क्योंकि उसकी स्थिति नहीं थी ना, स्थिति नहीं थी। भगवान तो आपकी श्रद्धा देखते हैं ना, ठीक है। आपका सामर्थ्य नहीं है तो सामर्थ्य दे देंगे, लो, ठीक है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? तो बहुत अच्छा है। हाँ, सरिता माता जी, मुस्कान माता जी और विपुल प्रभु जी, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत लोगों को जोड़ रहे हैं। आई होप लोग कनेक्ट भी रहें, सुने, बहुत अच्छा है, जोड़ रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा है ना। अगर मैं कुछ भी कर सकता हूँ आप बताते रहिएगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा, ठीक है। आप जिन भी लोगों के लिए जोड़ रहे हैं उनके लिए उत्तरदायी मैं हूँ, ठीक है। किसी भी डिवोटी ने जोड़ा है, ठीक है, उत्तरदायी मैं हूँ। मैं सभी को सही रास्ता बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। किसी को कुछ नहीं समझ में आता है पूछे, और वहां पे लिखा भी हुआ है, वहां पे लिखा भी हुआ है। हाँ हाँ, फिर से मैं एक बार दे दूंगा, किसी को अगर जिज्ञासा है तो व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, फोन मत कीजिए। समझिए, मैं कम से कम अभी भी कुछ 8 से 10 घंटा तो काम करता ही करता हूँ, कभी ऐसा नहीं होता। अब उसको 10 से 12 घंटा समझिए, काम करता ही करता हूँ, ठीक है। सभी को फोन करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। तो आप समझिए, अगर किसी का फोन आ जाए, कोई 15 मिनट बात कर ले, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्लास लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी मैसेज करे तो मैं रिप्लाई करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। कल ऑफिस से आऊंगी तो थोड़ा लेट हो जाएगा ज्वाइन करने, ओके, ठीक है। तो सब कोई, हाँ, जुड़ते रहिए और जोड़ते रहिए, और मैं कुछ भी करता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बताते रहिए, मैं प्रयास करते रहूँगा, ठीक है। मैं पीछे नहीं हटूंगा, और करना और करूँगा। मैं क्लासेस के लिए पीछे नहीं हटूंगा, मैं बात बताने के लिए पीछे नहीं हटूंगा, और मैं ये भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। प्रॉमिस किस चीज का? पूर्ण प्रयास करूंगा कि मैं बहुत हार्शली उन लोगों से बात ना करूं। आप लोगों से बड़े कड़वे तरीके से बात कर लेते हैं, नए लोगों से कड़वे तरीके से बात नहीं किया जाता है। मैं पूर्ण प्रयास करूंगा बहुत ही मीठे तरीके से बात करूं, परंतु मैं फिर भी पहले एक बार बता दूंगा कि अगर कड़वा भी बोलता हूं तो कृपया करके बुरा मत मानिए, है ना, ठीक है। मैं भी जल्दी हॉस्पिटल से आने का प्रयास करूंगा, ठीक। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए, और मैं कुछ कर सकता हूँ तो बताते रहिए, ठीक है। हाँ, कल, हाँ, सब कोई जुड़िएगा, है ना, जिनको भी जुड़ सकते हैं। नहीं जुड़ सकते हैं, आप लोगों के लिए
मैंने तो साफ साफ बोल दिया, यूट्यूब का लिंक तो रहेगा ही रहेगा, सोचना नहीं है, अगर नहीं जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे देखना है बाद में देख लीजिए, क्योंकि एक 5 से 5:45 क्लास हो जाएगा, फिर 6 से 7 क्लास हो जाएगा, फिर 8:45 से 10:30 क्लास हो जाएगा। तो ठीक है, हमारा तो काम है, हम तो क्लास लेते रहेंगे, आप लोग को थोड़ा सा कष्ट ना हो जाए। जुड़िए, जोड़िए, और मैं जो कुछ कर सकता हूँ बताइए। पोल क्लास में वो पोल लें क्या? हाँ, पहले पोल लिया करते थे भगवत गीता का के अनुसार, ठीक है, पर लोगों को पता नहीं उसमें एक्साइटमेंट लगता है, मेरे को बोरिंग सा लगता है, पता नहीं क्या पूछ रहा है। ठीक है, देख लेंगे, पोल का भी देख लेंगे। और कि नहीं, कोई बात है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? आजकल तो बाय द वे व्हाट्सएप पे ही पोल हो जाता है, ये अच्छा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। अगर मेरे को व्हाट्सएप पे भी कुछ बोल देना चाहिए, आपको कुछ लग रहा हो, मैंने वैसे व्हाट्सएप पे एक जगह पॉइंट पे ये भी लिख दिया है, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अनुसार ये क्लासेस होंगी, ठीक है। हाँ, एकदम पब्लिकली बोल देते तो हो सकता है लोगों को लगता है, बट वो इन्फॉर्मेशन में बहुत सारा मैं लिख दिया। किसी की कोई भी जिज्ञासा ऐसी नहीं होगी जिसको आंसर नहीं करूंगा, सब आंसर होगा। हो सकता है एक दिन क्लास में आंसर ना करें, आगे चल के करें, टाइम लगेगा, बट आंसर सब करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा का प्रेम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।